दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश रघुवंशी एक बार फिर कौला सलचल लेकर आया हूं आपके सामने 2023 में। और इस बार मौका है विधानसभा चुनावों का। रन्नौद में मौजूद हैं आज हम, जहां पर रायशुमारी चल रही है और बवीना से आए हुए विधायक यहां पर कार्यकर्ताओं से एक एक करके बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों से ये राय जानने की कि आखिर कौन ऐसा सर्वमान्य नेता है जिसको यहाँ से भाजपा के जिता हुए उम्मीदवार के तौर पर चुना जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला शिवपुरी सुशील सिंह रघुवंशी जी। हम उनसे बात करते हैं। संगठन के बहुत ही माहिर और एक वैसे खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्होंने पूरे जिले को एकजुट करके रखा था काफी समय तक, और उनके नेतृत्व में सफलता के झंडे भी गाड़े गए थे। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है सर कौला सलचल पर। धन्यवाद। आज यहाँ पर जो चल रहा था, अभी कुछ समय पहले कार्यकर्ता मौजूद थे, क्या कार्यक्रम चल रहा था, क्या किस तरह की निकल के आई रहा है? नहीं, ये दूसरे प्रवासी विधायकों के लिए पूरी 230 विधानसभाओं में इस मध्य प्रदेश में सभी के लिए जो है इनका 7 दिन का जो है प्रवास का कार्यक्रम बना करके जो है भेजा है, और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी इनके लिए एक एक विधानसभा क्षेत्र दिया है, और वो पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर के संगठनात्मक चर्चा और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं उनके बारे में, और केवल पार्टी के सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल है, प्रत्याशी कोई भी हो उसके लिए हमारे लिए काम करना है। और निश्चित रूप से मतलब जो पार्टी की सोच है, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं और संगठन जो तय करता है उसी के साथ में पूरे लोग हम कार्यकर्ता काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आज उस क्रम में जो है वह हमारे इस मंडल रन्नौद की बैठक में आए थे। मंडल अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, मंडल महामंत्री जी भी हैं, तमाम अन्य सब कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने जो बवीना से विधायक हैं राजीव जी, वो है बहुत अच्छे, जो है सहज हैं, सरल हैं, और उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए पूरे विस्तार से अपनी जो है बात रखी और समझाया कि जो है निश्चित रूप से आगामी आने वाले समय में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में संगठन के नाम से जाना जाता है, तो हमने बहुत कुछ जो है मध्य प्रदेश से सीखा है। लगातार मतलब इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी कहीं कोई नहीं, लेकिन इस आज पहली बार कोई कांग्रेस इस प्रकार का जो है माहौल निर्मित करना चाहती है इस प्रदेश में कि साहब प्रत्याशी, और उनके पास में तो आज की डेट में कोई प्रत्याशी भी ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहे हैं भौतिक धरातल पे। और जो मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र सरकार के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है और नित्य नए गतिमान जो पार्टी स्थापित कर रही है मानवर मोदी जी और मानवर शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में, और एक आम जन तक जो पार्टी का भाव है सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, उसको लेकर के पार्टी चल रही है। और निश्चित रूप से आज जो जन समर्थन है वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। सरकार बना रही है। आप भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, स्वाभाविक बात है प्रबल दावेदार के तौर पर आप आज जनता के बीच में हैं, तो आपका थोड़ा सा एक जीवन परिचय भी हमारे दर्शकों को बता दें कि आपका जीवन कैसे, राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, कहाँ से आप कैसे यहाँ तक पहुंचे और आज पब्लिक के बीच में सर्वमान्य बने हुए? पहली बार भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन हुआ, जिसमें मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब उस समय वह पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष थे और जो है रन्नौद खतौरा मंडी के अध्यक्ष थे। बम्बई के प्रथम महाधिवेशन में जाते समय नासिक के पास में बस दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। उस समय मैं शायद हायर सेकेंडरी कर रहा था, लेकिन सतत रूप से मैंने जो है सक्रिय राजनीति में अपना कदम जो है 86 में रखा, और 86 से अविरल जो है चरेबेती की वो होती है उसको लेकर के हम चलते रहे। और उसमें जो है जब शिवराज सिंह चौहान ये वायुओं के अध्यक्ष हुआ करते थे, पटवाजी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, और मान्यवर तोमर साहब उस समय प्रदेश के उपाध्यक्ष, उस समय क्रांति मसाल परिवर्तन पदयात्रा पूरे प्रदेश में जो है निकली थी। उसके लिए इसी रन्नौद की जो भूमि पर हम खड़े हैं, यहाँ से मसाल के रूप में और कार्यकर्ताओं के साथ में पैदल चल करके हम जो है शिवपुरी तक लेके गए थे। उस समय मैं पार्टी में जिला उपाध्यक्ष था, और मेहरबान सिंह जी लोधी जो कि अब चले गए हैं, देवलोक गमन उनका हो गया है, उस समय वह भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे। और एक परिवर्तन की लहर
और उस समय जो है एक नारा और भारतीय जनता पार्टी का था कि भाजपा जब राज करेगी किसानों के कर्जे माफ करेगी। ग्राम राज अभियान के माध्यम से इस पूरे कोलारस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और प्रत्येक बूथ पर जाकर के हमने उन फार्मों के लिए ही भराया था। इसके बाद में साइकिल परिवर्तन पदयात्रा भी हमने पूरे जो है इसमें निकाली। और आने वाले समय में जब जो है चुनाव हुए, पटवाजी के नेतृत्व में सरकार बनी और उन पटवाजी की जो है मात्र जो है सरकार, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण जो है सरकार है, हमारे 4-5 सरकारें जो है प्रदेशों की गिरा दी गई थी, लेकिन अनवरत चाहे रामशिला का जो है कार्यक्रम हो, चाहे बाबरी विध्वंस का कार्यक्रम हो, हमेशा सतत रूप से सक्रिय भूमिका का हमने निर्वहन किया। और 1992 में मान्यवर मुरली मनोहर जोशी जी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब थे। उस समय तक भी हम रामबन तक गए। और उन परिस्थितियों में लगातार, और जब जब पार्टी का मुझे जो है दायित्व मिला है, रामबन यानी जम्मू कश्मीर रामबन तक हम गए। उसके बाद में कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके हम लौटे। और क्योंकि सेना ने पूरा मोर्चा उस समय संभाल लिया था, उस समय भयावह स्थिति थी, और जोशी जी के लिए सीधे हवाई मार्ग के द्वारा जाकर के श्रीनगर में झंडा का कार्यक्रम कराया था। इस प्रकार से लगातार मैं जो है पहली बार जब पद्मा राजे बुंदेला जी जो है जिलाध्यक्ष थी और नरेंद्र बरथरे जी जिले के महामंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने मुझे मनोनीत किया। पहले तो जो दोनों जो है मंडलों में, पहले 2 मंडल होते थे इस विधानसभा में, कोलारस बदरवास, और आधी से ज्यादा पंचायतों का गठन हो जाता था। जब मंडलों का गठन होता था तो हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार दोनों मंडलों का गठन कराया। मतलब कुल मिला के संगठन को खड़ा किया आपने जमीन से। और उस समय मात्र चिन्हित लोग हुआ करते थे। मेरे पास में केवल एक मात्र मोटरसाइकिल राजदूत हुआ करती थे। 3 लोग हम थे तो जो कि बनाते हैं दिक्कत आती, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व था उस समय बुहारी रामशिला पूजन कराने के लिए गए तो बड़ी मुश्किल से भगवत सिंह जी बेचारे खतौरा वालों ने एक मंदिर में जाकर के शिला रखवाई। हम कुटवारा गए तो वहां भी मुरलीधर महाराज ने जो है मंदिर में ही रखवाई, बोले आप तो आराम से जाओ। लेकिन भैया हाँ, लेकिन इसके साथ में जब जो है अपना परिवार खड़ा शुरू से ही हुआ, इसके साथ में और नए लोग जुड़ते गए। यहाँ से भी हमेशा सुचेंद्र दादा भाई हो, तिवारी जी भी, अन्य लोग भी यहाँ से रघुवरदास बैरागी भी हैं, वह भी राजगढ़ से भंवर सिंह दादा भाई, खुदौनिया से लक्ष्मण सिंह भाई साहब, और भी जैसे जालम सिंह, मुकेश जी, मतलब अपने और भी जो है कोलारस से राजाराम वकील साहब हों, बाबूलाल जैन साहब हों, ऐसे तमाम लोगों ने ये धीरे धीरे मतलब जुड़ते चले, कारवा जुड़ता गया। स्वर्गीय बजराज सिंधिया जी से भी आपके काफी नजदीक। हाँ, जब भी जो है भाई साहब की डेथ बॉडी को स्वयं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कुशवाहा ठाकरे जी लेकर के आए थे। इसके बाद में कार्यक्रम खत्म करने के बाद में राजमाता साहब लेके आई। और मैं जब जो है पहली बार मनोनीत जो है 1993-94 में मंडल अध्यक्ष बना। 94 से लेकर के सतत रूप से 2004 तक मनोनीत और 2 बार निर्विरोध रहा। इसके बाद में फिर पार्टी ने मुझे जो है जिला सदस्यता अभियान प्रभारी बनाया। जिला सदस्यता अभियान प्रभारी के रूप में पहले 27,000 सदस्य इस मात्र जिले में थे हमारे, और पहले 5 रुपए की रसीद काटी जाती थी। तो उस समय फिर मैंने 49,746 सदस्य पूरे इस जो है जिले में जो है करके और पाई का हिसाब प्रदेश में जमा किया। इसके बाद में मुझे जो है रणवीर जी जब जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे जिला महामंत्री का अवसर दिया। मेरे साथ में गुरु भी लगातार पूर्व से 3-4 बार से चले आ रहे थे जिला महामंत्री, जगराम सिंह जी भी 3 बार थे। लेकिन पार्टी ने मेरे कार्य को परखा और मुझे मनोनीत जिलाध्यक्ष के रूप में घोषित किया। इसके बाद में जब चुनाव हुआ तो सर्वसम्मत रूप से पुनः जिलाध्यक्ष में चुना गया। जिलाध्यक्ष के तौर पे क्या आपकी सफलता रही? सफलता मेरे टाइम पे जो है, पहले हमारे 15 मंडल थे, 18 मंडल थे, लेकिन जो वर्तमान, मैं ये दोषारोपण नहीं करना चाहता, जो पार्टी के सतत रूप से वर्ष भर में 6 कार्यक्रम होते हैं, चाहे पंडित दीनदयाल जी के समर्पण के रूप में हम मनाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती, भीमराव अंबेडकर का समरसता अभियान हो, चाहे 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस हो। इस प्रकार से जो पार्टी के 6 कार्यक्रम हैं,
सतत रूप से। और मंडल उस समय हमारे मंडल अध्यक्ष भी और शक्ति केंद्र भी और बूथ लेवल तक कार्यक्रम पूरी तरह से आज भी अगर वो रिकॉर्ड देखना है तो जिले में वो रिकॉर्ड होगा कि हर बूथ पर जो हमारी टीम थी जिनके आधार पर लगातार जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी, आज उसका परिणाम और सभी कार्यकर्ताओं का और जो सभी वरिष्ठ जन है हमेशा मेरे लिए पूर्ण तरीके से सहयोग मिला। और समय समय पे मैं उनके पास में भी जो है उनका मार्गदर्शन लेने के लिए जाता रहता था। हमारे जिले में तमाम मीसाबंदी भी हैं, वरिष्ठ लोग भी हैं। मैं जिले में जब जिलाध्यक्ष रहा तो सभी लोगों के लिए मैंने तो समय समय पर बुला करके उनका मान सम्मान जो होता है आज भी मैं यही संगठन के तौर पे बात कर रहे हैं आप जी। मैं बात कर रहा हूँ जब सरकार चुनाव में आई जी तो उस समय आपकी अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान कितनी विधानसभाओं में पार्टी जीत हासिल कर पाई? नहीं, उस समय केवल 2 पे कर पाई, क्योंकि अब ये संगठन का विषय होता है और लोकसभा में हमने विजय प्राप्त की जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो था, ऐतिहासिक जीत थी। लोकसभा में जो है ऐतिहासिक जीत रही 2। और उस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम चूके जो है प्रत्याशियों के बारे में अगर अच्छे कैंडिडेट होते तो निश्चित रूप से हम 4 सीटें जीतने में सफल उस समय भी होते। और आज भी अगर जो है पार्टी सही तरीके से जिस प्रकार से जो है कैंडिडेटों का जो है अभी वर्तमान में 39 विधानसभा क्षेत्रों का जो उन्होंने चयन किया है, किंतु परंतु तो चलती रहती हैं, लेकिन नहीं जो पार्टी की जो है एक चयन प्रक्रिया है उससे हम पूर्णतः सहमत हैं। और आने वाले समय में निर्विवाद लोग जो है और सहज और सरल, आजकल वो बाहुबलियों का जमाना चला गया। अगर जो है अच्छे लोग यदि मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से सेवाभावी भारतीय जनता पार्टी पुनः 150+ के आधार पर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और इसके बाद में जब पटवा जी की सरकार थी तो मुझे इस रन्नौद मंडी का मनोनीत अध्यक्ष भी बनाया और 2004 से लेकर के 9 तक में निर्वाचित मंडी अध्यक्ष भी रहा। और इस ग्वालियर संभाग में शायद सबसे कम पैसों में लगभग कार्यकर्ताओं ने ही मेरा चुनाव लड़ा। सर्वाधिक इस ग्वालियर संभाग में सर्वाधिक मेरी जीत हुई। अच्छा, सबसे अधिक मतलब कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलने वाले हैं आप। कार्यकर्ताओं का प्रेम इसलिए आज भी है और बना ही रहता है। मेरा आखिरी सवाल और है जी, जब लोकसभा आप जीते जी तो लग रहा था जैसे 83 में कपिल देव वर्ल्ड कप जीत गए थे, ऐसा फील हुआ था? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, बल्कि जो है सांसद जी जो है जब सुबह काउंटिंग होना है और चूंकि चुनाव का कुछ गैप के बाद में जो है मैंने थोड़ा सा सर्वे किया, क्योंकि अपने भी तमाम रिश्तेदारी वगैरह में तो मैंने जो है पड़ोरा पे इकट्ठे हुए और सभी लोग खाना वाना खा रहे थे तो मैंने जो है सांसद जी के लिए जो है बधाई दी। मैंने कहा सांसद जी बहुत बहुत बधाई। अरे बोले भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कहा आप सांसद बन चुके हैं, मैंने कहा आपके लिए अग्रिम बधाई मैं दे रहा हूं। और दूसरे दिन जब परिणाम आया तो सांसद के रूप में केपी यादव जी हमारे लिए प्राप्त हुए। मतलब आपको कार्यकर्ताओं में भरोसा? बिल्कुल, कार्यकर्ता तो तन मन प्राणपन से जो है कार्यकर्ता ही तो भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। और आज भी मैं कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी टीम है अगर जो है वो स्थापित होकर के जो है अगर मैदान में जो है लग जाती है ना तो वहाँ जो है विजय श्री के तो झंडे गड़ते ही हैं और एक नित्य नए आयाम भी स्थापित तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन से एक मेरा सवाल है जी, कार्यकर्ताओं को आप ऐसे जोड़ के कैसे रख पाते हैं? क्या नस जानते हैं आप कार्यकर्ता की? क्या चाहिए कार्यकर्ता? नहीं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में रहना एक तो पहली बात, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मान सम्मान का भूखा होता है। उसने अपनी पार्टी के लिए एक माँ के रूप में मानता है और सर्वस्व उसने अपना जो है इस पार्टी के लिए दिया है। अगर आप किसी उस पे हो इसके बावजूद भी अगर कार्यकर्ता को आप मान सम्मान प्राप्त देने में असमर्थ रहती हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता दुखी होता है। और कार्यकर्ता से यदि प्रेम स्नेह से आपने जो है उसके सुख दुख में साथ में रहोगे तो कार्यकर्ता ही पूरा चुनाव लड़ते हैं। और आपको तो मालूम है मुकेश भाई, क्योंकि पहले पूर्व में तो आप भी जो है संगठन को मजबूती करने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके लिए कोई भुला नहीं सकता है। चलिए 2023 चल रही है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पार्टी इस बार आपको मौका देती है। सुशील भैया जिंदाबाद। अगर आपको मौका देती है तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे भी रहा तो। अच्छा, हाँ, आपके सहयोग से, और आप देखना परिणाम भी ऐतिहासिक होंगे। दर्शकों के लिए हमारे लिए कोई अपील तो कर दीजिए चुनाव के लिए।
मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भाई अपन तो जिस पार्टी के लिए और जिस भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करने के लिए जो संकल्प लेके चलते हैं, उसके लिए हमको सबको जो है लेकर के चलना है। और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आने वाले समय में 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार बनाएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, ये थे संगठन के जो कर्ता हैं पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील सिंह रघुवंशी जी। उनकी मन की बात हमने जानने की कोशिश की, साथ में जानने की ये भी कोशिश की कि कैसे उन्होंने एक एक करके उस समय में संगठन को खड़ा किया था जब पार्टी का झंडा लगाना भी मुश्किल होता था। अब मौका है 2023 चुनावों का और सभी कोशिश कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, कि एक बार उनको मौका दिया जाए ताकि वो अपनी पार्टी की, अपनी माँ की सेवा कर सकें। देखते हैं, ज्ञान जनता के पाले में है और जनता इस बार क्या तय करती है। फिलहाल पार्टी को भी अपना उम्मीदवार चयन करना है। अगर सुशील रघुवंशी जी इस बार विधानसभा कोलारस से अगर उम्मीदवार बनकर आते हैं तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि वो विधानसभा में इस बार पार्टी का चेहरा बनकर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। और एक और सामाजिक दृष्टि से भी जो है दायित्व है।